अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं अमित शाह स्पीच। तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हुए। बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है। जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं। इससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा मान्यवर। और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर ये ठीक है, मानव संबंधित पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर। और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है मान्यवर। अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं लेते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम सही किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए। मगर
इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करूं। मान्यवर, आईपीसी 124C उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुनो। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहाँ देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की, किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं। और मैं इसलिए कहता हूँ ये है देश की सिक्योरिटी। नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास करें, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी, ऐसा कानून में होना चाहिए। मान्यवर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्र सेनानी जो राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन का सुवर्ण काल जेल में काटे, देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को देश में निकालने के लिए, आज नरेंद्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से इनके आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध करना हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको ग्रेट आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया। उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा
या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को ओए हो सही किया यहाँ पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। मान्यवर, इसके बाद बहुत है यार आज की स्पीच वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि एक ऐसे ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं ना। मेन पॉइंट यही होता है कि इस वाक़े पर जो एक उन्होंने एक टॉपिक रखा हुआ है ना, इस वाक़े पर जितनी भी धारा एक सख्त से सख्त है ना वो लगानी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग ऐसा करते हैं या जो ये चीज़ें सोचते हैं ना उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए ना। तो इस चीज़ को लेकर पीएम मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने बहुत सारा एक अच्छे रूल्स बनाए हैं। लेकिन मेन बात यही है कि जो अवैसी साहब वहाँ पर हंस रहे थे ना, कि मुझे लगता है कि उनको पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। अवैसी साहब को सबसे पहले ले बता आते रहे हैं ना, कोई भी इस तरह अवैसी साहब को सबसे पहले बता रहे थे कि आप हाथ हौला रखें, क्योंकि ये मौलवियों के काम होते हैं चीजों कुछ के। मसला ये भी होता है ना, वो पूर्वजों को ले आते हैं कि हमारे पूर्वज ये थे, हम जो है ना हाँ। उनकी गुलामी से निकलना नहीं चाहते, हमारे पूर्वजों ने ये फैसला किया था, लिहाजा हम जो है ना उसको ही कैरी रख के चलेंगे। लेकिन ये कि जो उन्होंने भाई एक राजगुरु से देश गुरु वाला एक धारा लेके आया ना, ये यकीन करो मज़ा आ गया। क्योंकि हमें याद है लास्ट बहुत सारी ऐसी जो है ना उनकी चीज़ें बच गई थी गोरों की। जिस तरह एक हमने नेवी का जो एक फ्लैग था वहाँ पे देखा था कि उन्होंने मतलब उसका वो चेंज कर दिया, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत उसकी साइन अभी भी थे वो चेंज किया। उसके अलावा बिल्डिंग्स जो थी उनके अंदर से जो भी उनकी निशानियाँ थी वो सारी पीएम मोदी जी ने ख़त्म कर दी। लेकिन ये कि अब आ गए हैं इस साइड के ऊपर जहाँ पे जो पिछले कानून जो गोरों के बनाए हुए हैं ना वो चल रहे हैं। क्योंकि हमें याद है कि इधर हमारे भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक गोरों का कानून लगा हुआ है और उसके तहत अभी उसका एक केस चल भी रहा है। लेकिन वो अब जाके हमें पता चला है कि भाई ये कौन ऐसे सा? ये इमरान खान को उन्होंने जो साइफर केस में लगाया हुआ है ना, वो उन्होंने यही लगाया हुआ है जो एक गोरों का था, जो आप एक सीक्रेट लीक करते हैं एक रियासत का, वो ठीक है। लेकिन ये कि जो अभी का पाकिस्तान का कानून है उससे रेलिवेंट थोड़ा सा उसको उसमें जो है ना वो सजाए मौत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पिछले वाला लगा के अदालत के थ्रू जो भी है उन्होंने कर दिया। लेकिन ये चीज़ उस वक्त जब ये उसके ऊपर लगी फिर याद आया कि यार देख लो कि अभी भी हमारे मुल्क में उनके कानून मौजूद हैं। जो एक हमारा आइन था उसमें उन्होंने ये वो लिखे हुए हैं या उससे कॉपी की हैं उनके जो। लेकिन ये आज अभी भी उधर भी सुनने को मिला कि वहाँ पे भी हैं लेकिन वो ख़त्म कर दिए हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि अब मुल्क हो चुका है आज़ाद, हर तरह से आज़ाद हो चुका है। लिहाजा अपने फैसले करना का इख्तियार जो है ना वो एक अपने हाथ में होना चाहिए। तो वे बहुत एक उन्होंने अच्छे भी स्टेप लिए हैं और जो भी किए हैं। असल में यहाँ पे मज़ा आता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने फैसले खुद करती है, चाहे एक कोई भी कानून है वो अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो है ना बनाते हैं। लेकिन हमारे वो छोड़ो यार, नहीं इधर तो अभी वो 78 का है, 79 का है, इधर हर चीज है। वो तो ऐन होना ही है ना, ऐन तो नहीं ना उन्होंने इधर तो छोड़ भाई दिया। मजाक है, इधर कोई कानून नहीं है, इनको कोई बंदा नहीं मानता। इधर तो भाई एक हाथ में कानून है, चाहे वो जिधर करें और जिधर ना करें, वही कानून है, बस वही कानून है, वही हर चीज है, वही एक पाकिस्तान का करता धरता है। लेकिन क्या यार वाकई एक काफ़ी भाई एक मतलब कि अमित शाह ने काफ़ी अच्छी भाई एक बातें भी बताई हैं कि जो मतलब कि एक रैप होते हैं या गैंग मतलब कि गैंग रैप होते हैं वो चीज़ें रुकनी चाहिए। क्योंकि जब तक उनके अंदर डर नहीं ना पैदा होगा तब तक ऐसी चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। अब उनको भाई सजाए मौत होगी इधर अभी तक 18+ सॉरी जो इसके ऊपर कोई इस तरह का वाक़या आता है ना तो उन्होंने सिर्फ 8 साल के लिए सजा प्लस सजाए मौत रख दी है भाई। 8 साल का क्या, उसमें भी 4 साल होते हैं, 4 डे नाइट जो है ना वो काउंट करते हैं। लेकिन ये कि एक कम अरसे में उसका काम जो है ना वो तमाम, ये एक जस्ट जो है ना वो डर पैदा करना होता है। क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक देखा जाए तो आप इंडिया में माहौल जो है ना वो चेंज हो चुका है। क्योंकि हमारे अभी भी कोई इस तरह का मतलब कोई गली लड़की जा रही होती है तो अभी भी हमारे घूर रहे होते हैं, बापे तक भी जो है ना वो नहीं छोड़ते। लेकिन वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि अब थोड़ा सा सिनेरियो, थोड़ा तो नहीं काफ़ी आप कह सकते हैं कि सीन चेंज है। लोग आप जो है ना इस चीज़
चीज़ से काफ़ी निकल चुके हैं। वो हर किसी को भाई अपने अपने हिसाब से लोग जो है ना वो एक ओपन तरीके से चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन इधर भाई अभी भी वो सीन है, लड़कियां अभी भी अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब घर से निकलती हैं। लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं यार। लड़कों की तो बात ही नहीं की, लड़के ज़्यादा मतलब अनसेफ फील करते हैं इधर जब भी निकलते हैं ना भाई। एक बच्चे हमने तो नहीं देखा, फिर आप लोग इसके साथ हुआ मैं तो किसी के हत्थी नहीं आता भाई, यकीन करे। पीछे वो हमारे मस्जिद वाला मुल्ला फिरता है आगे। मैं मौलवियों से ऐसे स्पीड में जाता हूँ चाहे जो भी हो जाए। नहीं मौलवी, मुझे उसने क्या बोलना है। मौलवी रोड से सामने आ रहा हो, ये दूसरे रोड पे लग जाता है, इतना ये थोड़ा सा डरता है। इसको स्पेशली समझाया हुआ है कि मौलवियों से बचना है और किसी चीज से नहीं बचना। नहीं इधर लड़कियां लड़के भाई अनसेफ है दोनों ही, कोई भाई वो नहीं चीजें कोई भी छोड़ते, कच्चा माल भी कहा जाता है। लेकिन जो भी है ना, आप अहमद शाह के ऊपर आए तो भाई इस चीज़ की उनको ज़रूर दाद देनी चाहिए कि आजकल वो बहुत बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, जो कि मतलब एक कंट्री के फ़ायदे के लिए, बल्कि वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी कि वो आज से तकरीबन 10, 15, 20-25 साल पहले जो है ना वो चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन अब इनके हाथ में आया हुआ भाई, वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह कोई बंदा उनके ऊपर काउंटर कर रहा हो कि आपने ये स्टेप गलत लिया है, अभी तक कोई नज़र नहीं आया भाई। अगर देखो ना काउंटर किसने अब करना है कि एक चीज़ें ही अगर मतलब कि ठीक हो आगे से एक तय में जा रही हो, तो कौन आगे से बोलेगा कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये होता है, आप देखो ना जहाँ पर बात मानी जाती है वहाँ पर ही कानून भी बनाए जाते हैं। इधर होता है भाई, इधर मतलब कि हमने देखे हैं पाकिस्तान ने एक कई कंट्रियों में देखा है, वो एक मतलब कि अनाउंसमेंट तो कर देते हैं कानून पर, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इधर भाई आज अहमद शाह ने बोला है ना, तो कल अगर कोई वाक़या होगा तो उसको उसके यही धारा लगेगी, इस कानून के तहत ही उस बंदे को सजा मिलेगी, चाहे जो भी हो जाए। तो उधर भाई कानून को एक फॉलो भी किया जाता है। यार इधर हमारे अगर असेंबली में पास हो, सॉरी अनाउंसमेंट कर भी दी जाए ना, तो उसके बाद जाता है सेनेट में लेके बैठ जाते हैं, बल्कि बंदे मिलते नहीं, वो पता नहीं किधर लेके जाता। अगर सेनेट की तरफ से ओके हो जाए तो लोग उठा के ले जाते हैं अदालत में। अदालत ने क्या करना होता है, उसने पूरा 1 साल केस को जो है ना रगड़ना होता है, एंड के ऊपर कहना होता है असेंबली वालों की कैसे जरूरत होगी इस तरह का कानून बनाने की, वो ऐसे चौधरी बने हुए हैं। लेकिन यकीन करो कि ये चीज़ें होती हैं, वो हमें इधर तो भाई लाग ही नहीं रहा कि आप इसको कोई रोकने वाला होगा या कोई इस तरह, क्योंकि वो आवाम के फ़ायदे के लिए। हालांकि जो भी इस तरह असेंबली में एक पूरी एक आपकी जमहूरियत यहाँ पे बैठी होती है, जो भी वो फैसला करते हैं वो लोगों के हित के लिए करते हैं, तो लिहाजा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें रोड़े अटकाएं या उसको रोकें या उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करें। आप इधर थोड़े से ये मसले हैं, उधर भाई ये कि आप वो सीन नहीं देखने को मिला। बाकी बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।